हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या एक पार्ट बोल लो, वो है रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग टेक्निक फ्रॉम अर्थक्वेक। या इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत टाइम पूछ लिया था एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंट रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग टेक्निक फ्रॉम अर्थक्वेक, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। जब अर्थक्वेक आता है तो प्रॉपर्टी में जो डैमेजेस होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए ये टेक्निक्स दी गई है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम 8 टाइप की टेक्निक्स पढ़ेंगे, रिपेयर टेक्निक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्राउटिंग, सेकंड वन ग्रिंटिंग, थर्ड इंसर्शन ऑफ थ्रू बोन स्टोन जिसे हम स्टोन मेजनरी भी कहते हैं, फोर्थ शॉर्टक्रेट, फिफ्थ स्प्लिंट एंड बैंडेजेस सिस्टम, सिक्स्थ कॉन्फाइनिंग द मेजनरी, सेवेंथ इंसर्टिंग न्यू वॉल, 8 प्री स्ट्रेसिंग। पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहला जो टेक्निक है वो ग्राउटिंग, वो एक्सप्लेन किया गया आपके सामने। ग्राउटिंग इज अ टेक्निक यूज टू रिपेयर द क्रैक मेजनरी वॉल्स। मेजनरी वॉल पे जब भी क्रैक आता है तो उसको रिपेयर करते हैं किसके थ्रू? ग्राउटिंग के थ्रू। जब अर्थक्वेक होता है तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ऑन द वॉल या सीलिंग वॉल या फ्लोर पे, तो उसे हम हील करते हैं किसके थ्रू? ग्राउटिंग से। ग्राउटिंग में हम या तो प्रेशर इंजेक्शन ऑफ इपॉक्सी डालते हैं या सीमेंट मोटार डालते हैं इनटू द क्रैक्स। केमिकल्स जो हम मोटार या इपॉक्सी डालते हैं, इपॉक्सी होता है क्या? इपॉक्सी होता है सिंथेसाइज पॉलीमर होता है, ये हम डालते हैं इनटू द क्रैक्स, या हम डालते हैं सीमेंट मोटार। जो ये केमिकल्स हैं ये डालते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्रैक, कि क्रैक की विड्थ या थिकनेस कितनी है, ओके, और किस स्ट्रेंथ की डिज़ायर है हमें उस क्रैक के लिए, ओके। अब जैसे क्रैक अगर हमारा 1 mm तक का होगा, क्रैक की विड्थ जो है 1 mm तक होगी, तो हम इपॉक्सी इंजेक्ट करेंगे बिल्कुल अंडर प्रेशर पे। और अगर क्रैक्स जो है 5 mm विड्थ तक होगा तो हम सीमेंट मोटार विद इपॉक्सी डालेंगे या रिइंफोर्समेंट अलोंग विद दी वायर मेश डालेंगे। तो मैं आपको इस ग्राउटिंग की कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये ग्राउटिंग कैसे की जाती है। सेकेंड वन है हमारा गनेटिंग। गनेटिंग क्या है? जब हमारा क्रैक 5 mm से ज़्यादा हो जाता है तो हम गनेटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, नहीं तो हम ग्राउटिंग ही यूज़ करते हैं। ये ग्राउटिंग का नेक्स्ट वर्जन है, ओके, ये एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप। फॉर क्रैक वाइडर देन 5 mm और 4 areas where the masonry or concrete has crushed, the process of repair is slightly different and is called as gunneting। ठीक है, 5 mm से ज़्यादा होगा उस एरिया पे हम मेजनरी और कंक्रीट का हम क्रश लगाते हैं रिपेयर करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गनेटिंग कहते हैं। गनेटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव सीमेंट मोटार और क्विक सेटिंग मोटार और इपॉक्सी सीमेंट मोटार pneumatically on the surface of the masonry in the form of slab. The thickness of granite layer is 8 cm to 10 cm। जो गनेटिंग है हमारा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसका जो मोटार होता है वो एक्सपेंसिव सीमेंट मोटार होता है, क्योंकि उसमें क्विक सेटिंग मोटार होता है, इपॉक्सी सीमेंट मोटार होता है, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सरफेस हम उसमें मेजनरी यूज़ करते हैं, ओके। और इसकी थिकनेस जो होती है ग्रेनाइट लेयर की, इसकी वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक की होती है। कुछ इसके भी आपको मैं इमेजेस शो करता हूँ आपके स्क्रीन पे, आप ये देख सकते हैं ग्रेनेटिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। अब बात करते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में, जो कि है इंसर्शन ऑफ थ्रू बोन स्टोन या स्टोन मेजनरी। Stone masonry houses
have very thick walls which tend to plunge and separate into layers. For such walls, through stone of length equal to thickness of the wall are inserted at regular interval through the wall along the vertical as well as horizontal direction. हमारा स्टोन मेजनिंग हाउस जो होता है वो बहुत थिक होता है और उसके अंदर जब हमारा लेयर अलग अलग हो जाते हैं थ्रू दी अर्थक्वेक, तो हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं स्टोन मेजनरी को। और हम इसमें क्या करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरवल्स प्रोवाइड करते हैं इन दी वॉल, और दीज आर स्टोन्स आर फिक्स्ड विद सीमेंट सैंड मोटार। जो इसमें हम क्या करते हैं, स्टोन फिक्स करते हैं या सैंड सीमेंट मोटार फिक्स करते हैं। इफ फुल लेंथ थ्रू स्टोन आर नॉट अवेलेबल देन एस शेप स्टील, और जो पूरी लेंथ ऑफ स्टोन है उसमें कहीं भी हम एस शेप स्टील बार या हुक आर इंसर्टेड इनटू दी वॉल नहीं करते हैं। एस शेप स्टील और हुक आर इंसर्टेड टू दी वॉल। द अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द वॉल इज रिमूव्ड और रिकंस्ट्रक्टेड एंड voids आर फिलिंग विद सीमेंट ग्राउट। और जो हमारा अफेक्टेड पार्ट होता है या अफेक्टेड पोर्शन होता है ऑफ द वॉल, उसको हम रिमूव करते हैं, हमारा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं न्यू वॉल की, या voids आर फिल्ड विद सीमेंट ग्राउट, या उसके हम voids को हम सीमेंट ग्राउट से फिल्ड कर देते हैं। इसकी कुछ इमेजेस दिखाऊं आपको, तो यह है इमेजेस इसकी, ये कैसे हम इंसर्शन ऑफ थ्रू बोनस्टोन या स्टोन मेजनरी करते हैं। ओके, अब आता है शॉर्टक्रीट। द लोड बियरिंग मेजनरी वॉल विच आर वीक और डैमेज्ड, शॉर्टक्रीट इज सीमेंट मोटार और सीमेंट कंक्रीट मोटार, कोर्स साइज lesser than 10 mm, conveyed through a hose pipe and pneumatically applied to the prepared concrete or masonry surface under high velocity। इसमें क्या करते हैं हम, एक स्ट्रक्चर होता है या आरसीसी का हमारा, या कोई पहले से बना हुआ प्रिपेयर्ड कंक्रीट और मेजनरी सरफेस होता है, उसके ऊपर हम एक हॉस पाइप से, जिसमें हमारा सीमेंट मोटार या सीमेंट कंक्रीट मोटार बनाया होता है, इसमें कोर्स एग्रीगेट जो होता है उसकी साइज़ 10 mm से कम होती है, उसको हम एक हॉस पाइप से प्यूमेटिकली अप्लाइड करते हैं उस सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि जो वॉल है, डैमेज वॉल जो है, वो शॉर्टक्रीट मटेरियल से वो एक होमोजेनियस सरफेस बन जाए और वहाँ पे हम जो हमारा डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी उसको हम हील कर पाए। यह है एक शॉर्टक्रीट टेक्निक। और इसकी कुछ इमेजेस बात दिखा दूँ आपको, तो वो है कुछ ऐसी कि ऐसे हम होस पाइप से स्ट्रक्चर पे हम सीमेंट कंक्रीट मोटार को हाई वेलोसिटी से पास करते हैं और उस पे सरफेस को रेडी करते हैं। अब बात कर ले फिफ्थ टेक्निक की, स्प्लिंट एंड बैंडेज सिस्टम। इट इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। ये डन किससे होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट से, ऑन बोथ आउटर एंड इनर सरफेस, दोनों साइड पे प्रोवाइड होना चाहिए एट क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। इधर हॉरिजॉन्टल बैंड्स को हम बैंडेज कहते हैं और वर्टिकल स्टील इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल बैंड को हम बैंडेजेस कहते हैं और वर्टिकल स्टील को हम क्या कहते हैं, स्प्लिंट। द वेल्डेड मैश should be nailed properly to the masonry and then it is covered with a proper thickness of micro concrete। और जो इसके एडवांटेजेस बताऊँ, इसकी एडवांटेजेस बताऊँ, डक्टिलिटी इज इंक्रीज, इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है। द रेनफोर्समेंट प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ टू दी मेजनरी। सेकेंड पॉइंट कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है मेजनरी को। और थर्ड क्या है, द स्प्लिंट एंड बैंडेज सिस्टम ऑल्सो बाइंड द मेजनरी एलिमेंट वॉल टुगेदर सो दैट दे एक्ट एज वन यूनिट। जो हमारा स्प्लिंट या बैंडेज सिस्टम जो है वो किसी भी वॉल को एक साथ बांध देता है, जिससे कि वो एक यूनिट लगे और उसके अंदर दो अलग यूनिट ना प्रेजेंट हो पाए। एक यूनिट से वो स्ट्रक्चर हाई स्ट्रेंथ में रहेगा। ओके, और अच्छी स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड बॉक्स एक्शन इज अचीव्ड। ओके, अब इसकी कुछ आप पिक्चर सैंपल्स देख लो। ओके, अब बात करते हैं सिक्स टेक्निक, कन्फाइनिंग द मेजनरी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रक्चर इंटीग्रेटरी रेनफोर्समेंट कंक्रीट एलिमेंट
For example, column may be inserting around the wall panel or in the middle of the wall. These will not only make the masonry confined but also increase the ductility and the strength. हम जो confining the masonry करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को, कि हमारा जो बिल्डिंग है एंटायर बिल्डिंग हम उसके स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर दे, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे। जैसे कि रेनफोर्समेंट कॉलम होता है, कंक्रीट एलिमेंट जैसे कॉलम होता है, उसमें हम कुछ वॉल पैनल्स इंसर्ट कर देंगे जिससे मिडल ऑफ द वॉल जो है वो हाई स्ट्रेंथ में आ जाए, और इससे कभी भी जब अर्थक्वेक आएगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और वो डैमेज ना हो पाए। तो ये होता है कन्फाइनिंग द मेसनरी। कन्फाइनमेंट विद स्टील सेक्शन इज ऑल्सो डन फॉर रेट्रोफिटिंग द ब्रिक मेसनरी बिकॉज इट इज स्पीडी एंड फैब्रिकेटेड स्टील सेक्शन आर इजिली अवेलेबल इन दी मैनी साइजेस। जो कि हमारा ये स्टील सेक्शन पे वर्क करता है और ये हमारे रेट्रोफिटिंग ब्रिक मेसनरी के अंदर भी फिटिंग की जाती है, और ये स्पीडी और फैब्रिकेटेड वर्क होता है स्टील सेक्शन का, और ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। तो इसके कुछ सैम्पल्स देख लो आप, पिक्चर सैम्पल्स, ये है उसके कुछ पिक्चर सैम्पल्स कि कैसे हम कन्फाइनिंग द मेसनरी कर सकते हैं अपने हाउसेज या बिल्डिंग में, जिससे अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर पाए। अब बात करें 7th टेक्निक की, वो है इंसर्टिंग न्यू वॉल्स अनसिमेट्रिकली। बिल्डिंग आर मोर प्रोन टू डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। एनी type of discontinuity or unsymmetry obstruct the load transfer and hence should be avoided. In the case of such existing building, following techniques may be used for making them symmetrical. क्या होता है, जो कुछ unsymmetrical buildings होती है उसका ज़्यादा चांस होता है डैमेज होने का जब अर्थक्वेक आएगा तब। तो हम कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूटी बिल्डिंग्स को या अनसिमेट्री बिल्डिंग को जिसमें ऑब्स्ट्रैक्ट होती है फॉर द लोड ट्रांसफरिंग, लोड ट्रांसफर नहीं हो पाए, बीच में ब्रेक कर जाए लोड ट्रांसफरिंग, जिससे अर्थक्वेक के टाइम पर वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए उस बिल्डिंग को हम, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को हम इस टेक्निक से ऐसा करते हैं कि वो सिमेट्रिकल बन जाए। तो ये है आपका इंसर्टिंग अ न्यू वॉल। जब हम न्यू वॉल उसके अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे जिससे वो बिल्डिंग सिमेट्रिकल बन जाए, जब लोड ट्रांसफ़र प्रॉपरली हो सके उस बिल्डिंग में ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि बाय सेपरेटिंग द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सो दैट द सेपरेटेड पार्ट आर सिमेट्रिकल। कुछ पार्ट को ऐसे सेपरेट कर देंगे बिल्डिंग के, जिससे कि वो पार्ट ही सेपरेट हो जाए और सिमेट्रिकल बन जाए वो पूरी बिल्डिंग। इंसर्टिंग न्यू वॉल्स मे बी मेसनरी और RCC एंड कनेक्टिंग इट प्रॉपरली टू द ओल्ड वॉल। और हम कुछ जो नई वॉल डालेंगे इन द बिल्डिंग वो मेसनरी या RCC की हो कोई बात नहीं, पर उसको कनेक्टिंग करेंगे किसके साथ, ओल्ड वॉल के साथ प्रॉपरली से, जिससे कि कोई बिल्डिंग उस बिल्डिंग के अंदर अनसिमेट्रिकली ना बन पाए, वो उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। द कनेक्शन बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड वॉल इज टू बी इंश्योर्ड कैन बी अचीव्ड इन मे वेज एज एक्सप्लेन्ड ऑफ IS 13935 1993। जब हम इस न्यू एंड ओल्ड वॉल को जो हम कनेक्शन करेंगे दोनों को एक साथ, तो इसके बारे में और एक्सप्लेन से जानने के लिए आप इस IS कोड 13935 1993 पे जाकर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं इस IS कोड को। और इसके कुछ पिक्स आपसे शेयर करूँ तो कुछ ऐसे पिक्स है इसके इंसर्टिंग न्यू वॉल के। अब हम बात करते हैं लास्ट टेक्निक जो हमारा है प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग इज अ टेक्निक बाय विच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड आर इंड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर सो दैट स्ट्रेसेस फ्रॉम दिस एक्सटर्नल लोड आर काउंटरैक्टेड टू डिजायर्ड डिग्री। प्री स्ट्रेसिंग इज इशू फॉर स्ट्रेंथिंग एंड retrofitting is seismically weak and damaged wall. Pre-stressing not only increases strength of the wall but also help in the achieve integral behavior of the wall. अब प्री-स्ट्रेसिंग होती क्या? प्री-स्ट्रेसिंग होती है हम किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम वॉल को बाहर से कंस्ट्रक्ट कर ले किसी भी अनदर प्लेस पे और वहाँ से उसको उठा के हम अपने कंस्ट्रक्शन में ऐड कर दे, वो होती है प्री-स्ट्रेसिंग। माने आपका स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है
बस आपको वहाँ से लाके अपने जिस जगह आपको कंस्ट्रक्ट करना है उस जगह आपको उसको फिक्स करना है बस। इस काम में ये होता है प्री स्ट्रेसिंग। और इसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस जो है हमारी वो एक अच्छे लेवल तक मैच कर जाती है और इसमें एक्सटर्नल लोड को आराम से ये कर सकता है। इसलिए प्री स्ट्रेसिंग भी जो है यूज़ किया जाता है बहुत अच्छी जगह पे, किस लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए। और ये सिस्मिकली वीक पर डैमेज वॉल को आराम से झेल लेता है और डैमेज नहीं होने देता जल्दी। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे मेट्रोज़ है, जितनी बड़े बड़े फ्लाईओवर्स है, इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ये प्री स्ट्रेसिंग में चलती है, ओके। और इनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज रहती है। तो इसकी कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर करूँ, इमेज सैंपल्स। तो ये हैं कुछ इमेजेस, आप देख सकते हैं प्रॉपरली इमेजेस। तो यही था इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसकी ओवरव्यू की बात कर लूँ तो ओवरव्यू में हमने आपको बता दिया रिपेयर एंड टेक्निक्स, जिसके 8 टाइप्स थे: ग्राउटिंग, गंटिंग, इंसर्शन ऑफ थ्रू बोन स्टोन या स्टोन मेजनरी, शॉर्टक्रेट, स्प्लिंट एंड बैंडेजेस सिस्टम, कन्फाइनिंग द मेजनरी, 7th इंसर्टिंग न्यू वॉल्स, 8 प्री स्ट्रेसिंग। ये 8 के 8 टॉप मेथड जो हैं, रिपेयर टेक्निक्स जो हैं, वो पेपर में पूछी जा सकती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर ले द इजीएस्ट स्टडी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।